नमस्कार, सानी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं शेखर आपके सामने प्रस्तुत हूँ पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स को लेकर, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गणित शिक्षण में प्रयोगशाला के कैसी होनी चाहिए। प्रगतिशील जो गणितज्ञ थे उनका जो विचार था कि भाई गणित प्रत्येक शाला में गणित की प्रयोगशाला का भी स्थापना होना आवश्यक है। प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष अनुभव तथा प्रयोगों द्वारा छात्रों को अमूर्त संबंधों तथा एवं सिद्धांतों का प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जा सकता है। गणित में मापन एवं गणनाओं की क्रियाओं के लिए उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों के प्रयोग में कुशलता का विकास प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों द्वारा संभव है। गणना मशीन द्वारा छात्रों को गणना करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्रों को कक्षा के बाहर के कार्य करने के लिए अवसर भी देना अति आवश्यक है। इमारतों तथा स्तंभों की ऊंचाइयों ज्ञात करने, खेतों को मापने, दौड़ने के बनाने, फुटबॉल बास्केट का फील्ड बनाने, क्षेत्रफल ज्ञात करने, निकालने, प्रवेश करने, नक्शे बनाने, नक्शों का लिए क्या अनुपात होगा, कितना छोटा होना चाहिए, इन सभी के लिए हमें प्रयोगशाला की प्रयोगशाला महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे शुरुआत में हम गणित के विषय में जानेंगे कि गणित की प्रयोगशाला जो है, गणित विषय को कभी भी जो है गणित केवल पढ़कर या रटकर नहीं सीखा जाता, बल्कि प्रयोगों के माध्यम से सीखा जाता है। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस इसमें अप्लाई किया जाता है। सहायक सामग्री व सहायक उपकरणों के सहायता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार विज्ञान की प्रयोगशाला होती है, उसी तरह गणित की भी प्रयोगशाला होनी चाहिए, जिससे कि पूर्व क्रियात्मक ढंग से गणित को सीखा जा सकता है। छात्रों में गणित के प्रति रुचि जागृत करने के लिए भी गणित की प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पश्चिमी देशों में किया जाता है। यहाँ पर कुछ सिद्धांत अप्लाई किए जाते हैं प्रयोगशाला के अंतर्गत, जैसे कि करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण करने का सिद्धांत, ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। छात्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये भी होती है कि जो जैसे कि किसी भी प्रयोग को हम जांचना है तो वो कहाँ पर जाकर जांच कर सकते हैं, वो हम प्रयोगशाला के अंदर जाकर इन चीज़ों की जांच कर सकते हैं कि यदि किसी तथ्य पर पहुंचना है। ठीक है, अब अर्थ के बारे में जानेंगे। प्रयोगशाला के क्या अर्थ होता है। एक ऐसे कक्ष के संबंध में बात करते हैं जहाँ पर संबंधित विषय से संबंधित उपकरण होते हैं। विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग करके बच्चे प्रयोगों को सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार गणित शिक्षण में भी प्रयोगशाला के कुछ उपकरण होते हैं जो उन प्रयोगों में सहायता करते हैं, जिनके द्वारा प्रयोग सिद्ध किए जाते हैं। एक सिंपल साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कक्ष या कमरा जिसके अंतर्गत संबंधित उपकरणों का प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक तथा छात्र उनका उपकरणों का उपयोग करके किसी भी गणित से संबंधित संप्रत्य को समझ सकते हैं, उसे गणित की प्रयोगशाला कह सकते हैं। इस गणित की प्रयोगशाला का जो आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो कक्षीय वातावरण है उसको में क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए जो है वातावरण में इन्वायरमेंट को क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है प्रयोगशाला का। उसके बाद बच्चों में निरीक्षण, कल्पना, तुलना एवं प्रेक्षण शक्ति का भी विकास हो, इसके लिए भी प्रयोगशाला महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाठ को रोचक बनाने यानी कि किस चैप्टर को हम कितना अच्छा रोचक बना सकते हैं, उसको हम प्रयोगशाला में ले जाकर और अच्छे से प्रयोगों के माध्यम से रोचक बना सकते हैं। बच्चों में ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए कि किसी बच्चे को यदि कोई कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा उसको अच्छे से हम अस्थायी कर सकते हैं कि जिससे कि वो कोई कभी उस सॉल्यूशन को करने में कभी भूले ना। छात्र विशेष कलांश प्रयोगशाला में छात्राएं विशेष कलांश में आकर पृथक प्रकार के विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं।
उपकरणों को प्रयोग करना सीख जाते हैं। व्यवहारिक ज्ञान को भी जो इससे जोड़ कर देखा जाता है। बच्चों में यांत्रिक दक्षता भी उत्पन्न करनी होती है, विकसित करनी होती है। उसके बाद गणना करने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है, यानी कि बच्चों में गणना करने का प्रशिक्षण भी वहीं पर जाकर हम कर सकते हैं। अमूर्त संबंधों का प्रत्यक्ष ज्ञान हम कैसे करा सकते हैं, वो प्रयोगों के माध्यम से हम करा सकते हैं। प्राकृतिक ढंग खोज करने की, यानी कि खोज की प्रवृत्ति भी बच्चों में वहाँ पर प्रयोगशाला में नए नए प्रयोग करने से विकसित होती है। गणित में रुचि जागृत करने के लिए भी हम इस रुचि को बढ़ाना हो तो उसके लिए हम मोटिवेट कर सकते हैं प्रयोगशाला में ले जाकर। बालक में एक साथ कई ज्ञानेंद्रियां एक साथ कितने अच्छे से ज्ञानेंद्रियां एक साथ कितने अच्छे से प्रयोग कर सकती हैं, ये भी वहाँ पर बल दिया जाता है। शिक्षक के मध्य सहयोग की भावना, बच्चों में शिक्षक के प्रति सहयोग की भावना का विकास भी करना होता है। नाप तोल जैसी क्रियाएं भी वहाँ पर आसानी से सीख सकते हैं। गणित में प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण क्या क्या होने चाहिए, उसके बारे में छोटी सी डिटेल है, उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि अबेकस से हम मल्टीप्लिकेशन, ये एक किस्म का कैलकुलेटरी होता है, खासकर चीन जापान में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। वैसे गणित के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इनको बैंकों में भी यूज किया जाता है, इससे ज़्यादा जल्दी गणनाएं हो सकती हैं। छोरों पर प्रदर्शित नई संख्या रेखाएं दर्शाना, विभिन्न प्रकार के समुच्चय होने चाहिए, वर्ग, घना, शंकु आदि पिरामिड के क्या होने चाहिए, वहाँ पर मॉडल होने चाहिए, दीवार घड़ी होनी चाहिए एक प्रयोगशाला के अंतर्गत, विभिन्न लंबाई की रबड़ की डोरियां होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार की त्रिज्याओं के वर्ताकार आकृतियां होनी चाहिए। करेंसी का ज्ञान कराने के लिए सिक्के होने चाहिए, नकली करेंसियों की वहाँ पर नोट रखे होने चाहिए, संख्याओं के कार्ड होने चाहिए, मैट्रिक्स बोर्ड होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की घड़ियाँ, कैलेंडर, नकली नोट, ग्राफ पेपर, जिससे कि बच्चों को सीखने में आसानी मिल सके। टेप, रस्सी आदि भी होने चाहिए। सौर मंडल का मॉडल होना चाहिए, स्टॉप वॉच होना चाहिए, स्लाइड रूल होना चाहिए, लघु गुणक सारणी, जिससे कि उनको प्रयोग करने में आसानी हो सके। समरूप आकृतियाँ, सर्वांगसम आकृतियाँ, यानी कि एक तरह की ही आकृतियाँ कई प्रकार की उनके अलग अलग आकार में होनी चाहिए। रेलवे टाइम टेबल, बैंकों के चेक भी, क्योंकि गणित का काम गणित की यानी कि संख्याओं का काम होता है। कि विभिन्न प्रकार के धरातल हों, कंप्यूटर तथा लैपटॉप, कैलकुलेटर होने चाहिए। कैलकुलेटर स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो ये सभी चीज़ें टैक्टाइल उसमें होनी चाहिए। कैलकुलेटर, टॉकिंग कैलकुलेटर होना चाहिए। ज्यामितीय उपकरण भी होने चाहिए, जिससे कि बच्चे इन चीज़ों को आसानी से समझ सके। और दिव्यांग बच्चों के लिए किसी भी उसमें अडेप्टेशन किया जाना चाहिए, जिससे कि हम उन बच्चों को आसानी से कोई भी कॉन्सेप्ट हम गणित का दे सकते हैं। धन्यवाद।